नमस्कार, डीजीएनआई न्यूज के इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं अभिषेक मिश्रा और अब से कुछ देर बाद ही शारजा के मैदान पर एक बार फिर धोनी के धुरंधर मैदान पर दिखाई देंगे। और इस बार उनके सामने जो टीम है वो भी रजवाड़ों की टीम है। जी हां, राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला आज चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होने जा रहा है। बेहद खास मुकाबला ये है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स के लिए थोड़ी सी परेशानी की बात यह रही कि बेन स्टोक्स और उसके साथ साथ बटलर, जो कि टीम के सबसे स्टार खिलाड़ी हैं, वो इस मैच में मौजूद नहीं रहेंगे क्योंकि बटलर फिलहाल क्वारंटीन पीरियड में है और उसके साथ बेन स्टोक्स फिलहाल न्यूजीलैंड में है। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक रहेगा क्योंकि एक ऐसी टीम सामने है जो आईपीएल की सबसे सर्वश्रेष्ठ और कामयाब टीम मानी जाती है। और पहले ही मुकाबले में जिस तरह से मुंबई इंडियंस को धोनी के रणबांकुरों ने परास्त किया, तो आत्मविश्वास से लबरेज ये टीम है। और राजस्थान रॉयल्स चाहेगी कि एक अच्छी शुरुआत यदि करना है, आत्मविश्वास को आगे बढ़ाना है, तो पहले ही मुकाबले में एक बड़ी टीम को परास्त करे। तो इस मुकाबले में क्या कुछ खास रहने वाला है, आखिर कौन सी टीम किस स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरेगी और दोनों के पास क्या प्लस है क्या माइनस है, वैसे तमाम विषयों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट देवाशीष निलोसे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज के मुकाबले की तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले की शुरुआत थोड़ा सा पीछे आते हैं, कल के मैच की बात करते हैं। क्या मानते हैं आप, आरसीबी तकरीबन ये 5वां टूर्नामेंट है जब पहले मैच में उन्हें जीत मिली है। नहीं तो अब तक पहले मुकाबले में जितने सीजन हमने पिछले 4 देखे, ये ब्रिगेड पूरी तरीके से फेल हुई थी। कितना फायदा रहेगा, कोहली के ऊपर दबाव भी था और कल की जीत कितनी मायने रखती है? निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये 13th एडिशन है और अभी तक आरसीबी को कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। तो पहला, आप जब कहते हैं कि शुरुआत अच्छी हो तो सब अच्छा होता है, और एक एडिशनल जो प्रेशर होता है वो प्रेशर भी आपका रिड्यूस होता है। और टीम ने अच्छा कॉम्बिनेशन खिलाया। उन्होंने, सबसे अच्छी चीज़ थी कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन खिलाया। और कल हमने एक युवा बल्लेबाज को देखा कि जिसकी हमने बात भी की थी कि बहुत उम्मीदों से हम देख रहे हैं और बहुत टैलेंट है उनमें। और कल उन्होंने जस्टिस भी किया अपने टैलेंट के साथ। पडिक्कल ने जो इनिंग खेली है, बहुत मैच्योर्ड और एक तरफा मैच कर दिया उसने। और उसके बाद यजुवेंद्र चहल और नवदीप सैनी का जो कॉम्बिनेशन है और जिस तरीके से उनको यूज़ किया, और चहल ने बहुत इम्प्रेस किया, नवदीप ने भी बहुत इम्प्रेस किया। लेकिन चहल ने जिस तरह से स्ट्रैटेजी के साथ और जिस तरह से बॉलिंग की है और जॉनी बेस्टो को जो आउट किया है, मैं समझता हूँ कि ये टीम कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा, ये जीत थी एक टीम कॉम्बिनेशन की। सर, एबी डिविलियर्स की जितनी बात की जाए कम है। मैं समझता हूं कि सूरज को कहाँ दिया दिखा है। लंबे समय तक अगर आप क्रिकेट से दूर रहे और उसके बाद आने के बाद ऐसी इनिंग खेलना, ये शायद इसी खिलाड़ी के बूते की बात है, बाकी तो लगता नहीं, क्योंकि बहुत अलग दर्जे का खिलाड़ी। बिल्कुल सही। आप देखेंगे ना, पूरे मैच में सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हो, लेकिन इन्वॉल्वमेंट है ना। आप, हम देख रहे थे वो विराट भी उनसे पूछते हैं। विराट और उन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, बहुत अच्छी दोस्ती भी है दोनों की। लेकिन कभी इतने बड़े क्रिकेटर का वो एक ओरा अलग होता है, लेकिन एक एटीट्यूड वो कभी नहीं दिखाते। आप देखिए, बराबर वो बॉलर से जाके बात भी करते हैं, दूर पर खड़े होंगे, बाउंड्रीज पे खड़े रहते हैं, उसके बाद भी दौड़ के आते हैं। अगर कोई सजेशन देना है तो सजेशन देते हैं वो। विराट से रेगुलर वो उनकी बातचीत चलती रहती है। तो एक सीजन और मैच्योर्ड प्लेयर का होना, और इतना लाइवली और बबली प्लेयर हो, आप देखिए पूरे समय उसको आप देखो तो ऐसा लगता है कि कहीं जहाँ भी हो, फील्डिंग में हो तो फील्डिंग में एक्स्ट्रॉर्डनरी फील्डिंग करते हैं, बैटिंग में है तो बैटिंग में एक्स्ट्रॉर्डनरी। कल की इनिंग आप देख लीजिए। तो ऐसे प्लेयर टीम के एसेट होते हैं। और जब कप्तान के साथ आपका कॉम्बिनेशन है और कप्तान भी उनसे राय लेने में झिझकते नहीं है, ये विराट की एक बहुत खासियत है। तो वो भी एक बहुत फर्क पड़ेगा आरसीबी के लिए। सर, मैच दर मैच हम देखें कि टीमों का अनुभव होगा कि कहाँ कमजोरी है और क्या हमारी ताकत है। मुझे लगता है कि हैदराबाद का मिडिल ऑर्डर अभी तक की हमने जितनी भी टीमें देखी सबसे वीक रहा है, क्योंकि कल के मुकाबले में ये साबित भी हो गया। क्योंकि जब तक मनीष पांडे और बेस्टो खेल रहे थे तब तक विराट कोहली बड़े विचलित दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब एक तरफा मुकाबला कोई बहुत ज्यादा बचा नहीं। ये विकेट जाने के बाद में जिस तरीके से नवदीप सैनी और यजुवेंद्र चहल ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, किला पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है हैदराबाद के साथ। बिल्कुल, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। हमने किसी भी टीम का इतना प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि एक पहला मैच था, तो लेकिन यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं,
क्योंकि नेक टू नेक कट थ्रोट कंपटीशन है और इतनी बड़ी लीग है, तो एक्सक्यूजेस तो नहीं दे सकते हम। हाँ, उनको संभालना पड़ेगा और ज़्यादा ध्यान मिडिल ऑर्डर पे देना होगा, क्योंकि हर मैच में आपके जो टॉप ऑर्डर्स हैं वो रन करें, ये संभव नहीं है। संभव नहीं है। तो आपको उतना ही इम्पोर्टेंस, जो मुझे लगा कि उन्होंने अपनी बॉलिंग और अपना फ्रंट लाइन जो बैटिंग है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है, जो उनको शायद जो उनके थिंक टैंक होंगे उनको भी सोचने के लिए मजबूर करेगा वो। सर, नवदीप सैनी पिछले सीजन में हमने देखा कि एक स्पीड तो उनके पास थी, लेकिन पिछली बार बहुत पिटाई हुई थी उनकी, तो ये साबित हो गया था कि सिर्फ स्पीड से आप कमाल नहीं कर सकते। लेकिन कल इस खिलाड़ी में बहुत ज़्यादा अंतर दिखा, फॉलो थ्रू से देखे हम, उसके साथ में स्पीड के साथ साथ जो लेंथ एक अनुशासित तरीके थी, वो कहीं ना कहीं बता रही है कि इस बार बहुत मेहनत की है इस लड़के ने। देखिए, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए जो पूरी ज़िंदगी बदल देता है। और नवदीप सैनी ने भी, और ये क्रिकेटर्स हैं जो यंगस्टर्स हैं जो रोज सीख रहे हैं और सीखने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो आपने लास्ट ईयर भी देखा, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा नवदीप सैनी को बहुत 140 मेंटेन करते हैं, 143 144 मेंटेन करते हैं, लेकिन जो मैच्योरिटी चाहिए एक बॉलर के लिए, हर फॉर्मेट में आपको खेलना है और हर फॉर्मेट का अलग से तैयारी होती है। आज के मैच, कल के मैच में हमको नवदीप में एक जो आप कह रहे हैं वो लग रहा है कि हाँ, पूरी तैयारी के साथ वो मैदान में है और अपनी गलतियों से सीखा भी है उन्होंने। तो जो कॉम्बिनेशन उनका स्पीड, स्लोअर वन का था, कटर्स का था, आपने जो बोला लाइन लेंथ का जो इम्पोर्टेंस है, वो कल उन्होंने अपनी बॉलिंग में दिखाया है। सर, संजू सैमसन, अब मैं आज के मैच की बात करता हूँ, एक शानदार शुरुआत की थी आईपीएल में, उन्होंने शतक तक जमाए और कई मुकाबले उन्होंने अपने दम पर टीम को आगे ले जाने में अपनी सक्षमता दिखाई। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि पिछले हम कुछ सीजन देखें तो एक वो धार जो संजू सैमसन की थी वो वैसी अब दिखाई नहीं दे रही। तो क्या वापस आपको लगता है कि शारजाह के इस मैदान पर वापसी चाहेंगे संजू सैमसन टीम के लिए? बिल्कुल, संजू एक ऐसा क्रिकेटर है जिसको हम बहुत सी उम्मीदें देखते हैं और आगे भी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हम देखना पसंद करेंगे। बहुत टैलेंट है उनमें, लेकिन यही होता है कि आप, ये लीग ऐसी हो जाती है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा हो जाता है जहाँ अपने आप को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। हर बड़े प्लेयर के लिए भी वो दिक्कतें आती है कि अपना फॉर्म को मेंटेन करना, अपने कंटिन्यूटी को मेंटेन करना। संजू सैमसन को भी यही सीखना होगा कि आपको कैसे अपने परफॉर्मेंस की कंटिन्यूटी लानी। अगर आप मैच दर मैच अगर परफॉर्म करते जाएंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता इंटरनेशनल क्रिकेट से खेलने के लिए भी। तो ये एक प्रेशर भी होता है कि आपको एक आईपीएल का एक अलग प्रेशर है, हम देखते ही हैं, और उसमें हर खिलाड़ी को उस मैच्योरिटी लेवल पे जाके अपने आप को एडजस्ट करना, अपने आप को अकोमोडेट करना बहुत आसान नहीं होता। तो संजू बहुत टैलेंटेड है और मुझे उम्मीद है कि संजू इस सीजन में काफ़ी अच्छा करेंगे राजस्थान। सर, कुछ खिलाड़ियां ऐसे रहे हैं, जैसे हम यंगस्टर की बात करें, स्टार्ट बहुत अच्छा लिया हमने, सौरभ तिवारी को भी कई सीजन में देखा है, लेकिन फिर उसके बाद लय बरकरार नहीं रख पाए। संजू सैमसन, कल ही हमने देखा देवदत्त पडिक्कल एक अच्छी शुरुआत दी, लेकिन लय बरकरार रखना एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमने देखा कि अच्छे स्टार्ट के बाद में कहीं ना कहीं थोड़े से बिखर जाते हैं, उसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, जैसा हमने बात की है कि क्रिकेट अब एक ग्लैमरस गेम हो गया है और इंडिया में क्रिकेट खेलना जैसे एक रिलीजन है और सेमी गॉड की इमेज हो जाती है। इतना फॉलो करते हैं, इतना, और क्या होता है कि इंडियन स्पेक्टेटर्स की भी और फैंस की भी एक वो है कि जितना तेजी से एक्सपेक्टेशंस का बोझ नहीं, और जितना जल्दी चढ़ाते हैं उतना जल्दी उतारते भी हैं। तो उस लेवल पे पहुंच के आपको, मैंने जैसे बोला कि मेंटेन करना बहुत आसान नहीं होता। तो आपको इसीलिए कहा जाता है कि ना, सिर को हेड स्टिल, क्रिकेट में बोला ही जाता है, बैटिंग हो तो हेड स्टिल होना चाहिए, बॉलिंग हो तो हेड स्टिल होना चाहिए। तो ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड दोनों ही है कि आपका हेड स्टिल होना चाहिए। मतलब आपकी सफलताएं आपके सिर पे ना चढ़ें, आप सफलताओं को एंजॉय करें, लेकिन उसको सिर पे ना चढ़ने दें। तो यंगस्टर्स में जो यंगस्टर्स इससे अपने आप को पार पा लेगा वो बड़ा क्रिकेट खेल पाएगा, और जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो उसको ये सब परेशानियां झेलनी पड़ेगी। सर, सीएसके के लिए एक खुशखबरी है, भले ही आज राजस्थान रॉयल्स थोड़ी परेशानी हो क्योंकि बटलर और स्टोक्स नहीं है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ पूरी तरीके से ठीक है। जब वो
यूएई पहुंचे थे तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीएसके ने बाकायदा ट्वीट कर उनके प्रैक्टिस के भी वीडियोस और फोटोज शेयर किए। तो ये आज अगर प्लेइंग 11 में आते हैं तो चूंकि रैना का रिप्लेसमेंट है, कितना फायदा होगा? नहीं, फायदा बहुत होगा क्योंकि धोनी है। धोनी भाई हम धोनी की स्ट्रेटजीज को और उसको हम सैल्यूट करते हैं, और ये उसकी किस्मत है कि वो धोनी के पास है, और हो सकता है कि धोनी उस हीरे को तराश दें और भारत को इंटरनेशनल उस पर एक अच्छी सौगात मिले। हमने बहुत सुना है उसके बारे में ऋतुराज गायकवाड़ के लिए कि बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है, और अगर धोनी का साथ मिल जाता है तो निश्चित तौर पे एक नया सितारा हमको मिल सकता है। वैसे सर आज के पूरे मुकाबले में यदि सबसे ज़्यादा निगाहें रहेगी तो मैं समझता हूँ कि सैम करन पे। पिछले मुकाबले में जिस तरह से 6 बॉल पर 18 रन बनाए, ये ऑलराउंडर खिलाड़ी कम उम्र का, और टीम भी उन्हें मिली है माही की। तो आज जिस तरह से पिछले मैच में भी प्रमोट किया, तो आज एक कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा उम्मीदें इस खिलाड़ी से रहेगी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और हमने देखा तो इंग्लैंड से खेलते हुए उन्होंने बहुत अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस दिया। लय में भी हैं, टच में भी हैं, और कप्तान का भरोसा भी है। आप देखिए कप्तान ने खुद से पहले उसको प्रमोट किया। वो ठीक है कि राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन लेके चल रहे थे, पर फिर भी एक यंगस्टर को अपने से पहले प्रमोट करना ये कप्तान का भरोसा दिखाता है कि उस प्लेयर पे कप्तान कितना भरोसा करते हैं। तो ये आईपीएल में उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर आज के मैच में भी टॉस की भूमिका है, क्योंकि शुरुआत में बल्लेबाजों को ये विकेट शारजा का मदद कर सकता है, लेकिन बाद में वहाँ पर स्पिनर्स का बोलबाला रह सकता है। धोनी की टीम कई मायनों में यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है। पीयूष चावला, इमरान ताहिर जैसे बॉलर हैं, उनको मौका दिया जा सकता है। लेकिन इधर पूरी तरीके से हम देखें तो ऑर्चर पर डिपेंडेंसी रहेगी, उनादकट पर डिपेंडेंसी रहेगी। आकाश सिंह फिलहाल नए हैं, लेकिन फिर भी टीम में एक बतौर स्पिनर आज शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स का मनोबल उतना स्ट्रांग नहीं दिखाई दे पाएगा जो कि सितारा खिलाड़ियों की मौजूदगी में रह सकता था। बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों बेन स्टोक्स और बटलर और दोनों ने इंग्लैंड को सीरीज जो हुई है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, या आपने देखा वेस्ट इंडीज वाली सीरीज है, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो उन दोनों बड़े प्लेयर्स का नहीं होना निश्चित तौर पे, और पहला मैच खेल रहे हो आप, तो एक दबाव तो रहेगा ही। और जहां धोनी का हम देखेंगे तो सीएसके ने एक मैच जीता हुआ है और कन्विंसिंग विक्ट्री है मुंबई इंडियंस के खिलाफ, बड़ी टीम को हरा के। तो एक एडिशनल जो एक मोटिवेशन है टीम के पास वो रहेगा। तो मैं नहीं समझता कि इस मैच में टॉस का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर सीएसके बाद में भी पहले भी बैटिंग करती है तो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है वो, और बॉलिंग लाइन इतना अच्छा है कि वो उसको डिफेंड भी कर सकते हैं। तो तीनों जो प्लेयर नहीं हैं उसकी कमी मुझे नहीं लगता कि ये कोई इम्पैक्ट उस पर सीएसके के लिए छोड़ेगी। और राजस्थान के लिए बल्लेबाजी की पूरी डिपेंडेंसी देखा जाए तो स्टीव स्मिथ पर रहेगी, मनन वोहरा पर रहेगी, रॉबिन उत्थपा पर रहेगी। ये इन खिलाड़ियों, संजू सैमसन, ये 3-4 खिलाड़ी। उसके बाद तो यशस्वी जायसवाल नए खिलाड़ी हैं, जैसे हम 200 किया सर उन्होंने। जैसे हम ये 2-3 यंगस्टर्स की बात कर रहे थे जिनका भविष्य, जो भारत का भविष्य है, तो निश्चित तौर पे यशस्वी जायसवाल को एक बहुत अच्छा समय मिलेगा अपना टैलेंट प्रूव करने के लिए। उन्होंने किया है, और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप थोड़ा भी करोगे तो यू आर देयर। तो ये यंगस्टर्स के लिए मौका है। जैसे देवदत्त ने कल एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग करके टीम को जिताया है, तो आज हो सकता है कि यशस्वी कुछ कमाल कर दें। क्या ये ऐसा मैच है जहां धोनी अपने आप को आगे रखना चाहेंगे, क्योंकि एक बार वो भी चाहेंगे कि कहीं ना कहीं एक बल्ले की करामात दिखा के वापस से दिखाया जाए कि धोनी में कितना दम है? तो क्या ये मुकाबला है वो जहां धोनी अपने आप को आगे कर सकते हैं? हालांकि उनकी समझ को कोई जान नहीं सकता। धोनी को जब हम धोनी को एनालाइज करेंगे, उसके व्यक्तित्व को देखेंगे, तो वो कभी भी किसी मार्क के लिए पीछे नहीं गए। आप पूरा उठा के देखिए, 100 टेस्ट खेल लेना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था भारत के लिए, और 100 टेस्ट खेलना बहुत बड़ी चीज़ होती है अपनी कंट्री के लिए। तो उन्होंने उसके लिए कोई वो नहीं दिखाया कि वो मार्क मेरे को अचीव करना मेरे लिए ज़िंदगी में सब कुछ नहीं है। तो वो एक ऐसा प्लेयर है, ऐसा कप्तान है जो टीम के लिए पहले सोचता है, खुद के लिए बाद में सोचता है।
तो मुझे लगता है कि उस सिचुएशन के हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो खुद को प्रमोट करेंगे, और नहीं तो फिर यंगस्टर्स को जरूर चांस देंगे। सर आज जैसे हम कागज़ पे यदि देखें तो राजस्थान रॉयल्स कमज़ोर दिखाई देती धोनी के लिए, लेकिन पहले मुकाबले में जब चेन्नई बना मुंबई था तब हम यही मान रहे थे कि मुंबई बहुत मजबूत है, लेकिन धोनी की कप्तानी ने एक बार फिर अपने आप को साबित किया। आज भी दो बड़ी टीमों के कप्तान आमने सामने होंगे, क्योंकि स्टीव स्मिथ को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। स्टीव स्मिथ का जितना भी ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की है तो उन्होंने बहुत अच्छा कप्तानी की है, टीम को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। लेकिन हम देखेंगे कि दोनों आपस में 21 मैच अभी तक खेल चुके हैं, 14 सीएसके जीती है और 7, तो फिर एक एडिशनल एडवांटेज एज है वो सीएसके के पास है। लेकिन जैसा हम कहते हैं कि वो 1-2 बैट्समैन पूरा मैच टर्न कर सकते हैं, 1-2 बॉलर मैच टर्न कर सकते हैं, तो लेट्स सी। धोनी ने जब पहला मुकाबला जीता तो कहीं ना कहीं वो फिर भी नाखुश दिखाई दिए थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी कि फिर भी वो उतना खुश नहीं है क्योंकि कई गलतियां हुई है उनकी नज़र में। क्या उन गलतियों का इस मामले में संकेत माना जाए कि यार टीम में कुछ परिवर्तन हो सकता है? पीयूष चावला की जगह क्या इमरान ताहिर आज जगह ले सकते हैं? देखिए वो क्या कॉम्बिनेशन होता है, पर मुझे लगता है कि पीयूष ने कोई बहुत ज़्यादा खराब गेंदबाजी नहीं की थी, बहुत क्रूशियल विकेट पीयूष को मिला था। तो लेकिन हाँ, धोनी के पास एक्सक्यूजेज नहीं होती हैं और इमोशनल नहीं होते हैं, वो प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, प्रैक्टिकल क्रिकेट खेलते हैं। तो जो सिचुएशन के हिसाब से लगेगा उनको, मेरे ख्याल से वो आज शायद ब्रावो भी अवेलेबल हो जाएंगे उनके लिए। ब्रावो अवेलेबल हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि और मजबूती टीम में यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन इधर अगर बॉलिंग की हम बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के पास ऑर्चर है, हाँ, उनादकट है, उनदकट ने हमेशा से एरॉन, वरुण अरुण है। उनदकट हमेशा से मुझे लगता है कि बहुत लो प्रोफाइल रहे हैं, जिनको बहुत कुछ मिलना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया है। और हमेशा से आप देखेंगे तो डिसेंट परफॉर्मर है, जिस फ्रेंचाइजी के साथ भी रहे वहाँ अपना योगदान वो देते रहते हैं। तो उनदकट बहुत डिसेंट क्रिकेटर हैं और उनके भी प्रेजेंस को हम नकार नहीं सकते। आर्चर अभी इतना लंबा सीरीज उन दोनों वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया वाला सीरीज़ है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस किया है और कई मैचेस में तो बहुत तेज बॉल फेंका है। तो एक निश्चित तौर पे एक मतलब वो मैच प्रैक्टिस वाला जो एक बहुत इम्पोर्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो जरूर आर्चर को उसका वो मिलेगा। सर राजस्थान रॉयल्स के पास ऑलराउंडर्स जैसे होना चाहिए वो यहाँ पर थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। आकाश सिंह है जो स्पिन के साथ साथ बल्लेबाजी में भी हुनर दिखा सकते हैं, वो कमजोरी भी दिक्कत दे सकती है। बड़ी टीम है सामने। हाँ, बड़ी टीम है। और सर देखो अभिषेक, यहाँ तो सब टीमें एक जैसी हैं, सभी टीमें बड़ी हैं, लेकिन अगर फ्रेंचाइजी ने निश्चित तौर पे अब कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो हिडन टैलेंट है, जो हम जो अभी तक देख नहीं पाए हैं। तो ऐसा कोई टैलेंट है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में एक डिसेंट शुरुआत की होगी, और ऐसे कुछ 1-2 प्लेयर्स हैं इनके पास भी जिनके पास मौका है अच्छा करने का। तो देखिए यंगस्टर्स के, मुझे लगता है ये पूरा आईपीएल यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपना एक मार्क छोड़ पाए। कप्तानों की बात करें तो अब जैसे कल विराट कोहली का मुकाबला हमने देखा, जब बेयरस्टो और उसके साथ साथ मनीष पांडे क्रीज पर जमे हुए थे तो विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज पूरी चेंज हो गई थी। वो एक कहीं ना कहीं जब थोड़ा सा मैच फंसता तो एक हताशा विराट कोहली के चेहरे पर दिखाई देती है, लेकिन धोनी कभी आप चेहरा नहीं पढ़ सकते। ये इंडिविजुअल बेस होता है, हर इंडिविजुअल का अपना अपना व्यक्तित्व होता है। धोनी कैप्टन कूल है, वो धोनी सा कोई हो भी नहीं सकता। विराट के साथ एग्रेसिवनेस ज़्यादा है, शायद ताकत भी वही है उनकी, वो स्ट्रेंथ है डेफिनेटली, वो विराट की स्ट्रेंथ भी है। तो हर प्लेयर के साथ अब विराट से अगर हम कहेंगे कि कूल रह के कप्तानी करे तो वो मेरे ख्याल से उससे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उनके बैटिंग में भी आप देखेंगे तो एग्रेशन है और वही एग्रेशन ने उसको मतलब सितारा, बुलंद सितारा किया, बेस्ट में खड़ा किया। और आज की तारीख में तो आज के समय के आज के एरा के तो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन में से हैं वो, और हर फॉर्मेट में है। ऐसा भी नहीं कि एक फॉर्मेट के सक्सेसफुल है, वो हर फॉर्मेट में अगर आप उनका एवरेज उठा के देखेंगे तो सबसे बेहतर है। तो मैं कहता हूँ कि हमारा जो कैरेक्टर है वो नहीं छोड़ना चाहिए। विराट की अपनी स्ट्रेंथ है, उसका एग्रेसिवनेस,
माही की अपनी स्ट्रेंथ है, कूलनेस, काम, ये है। सर सीएसके में वही बॉलिंग की कमान शार्दुल ठाकुर और उसके साथ साथ दीपक चाहर पर रही, लेकिन सर पिछले मुकाबले में बहुत ज़्यादा वो लोग प्रभावित कर पाए हों, तो क्या धोनी ने संकेत इसी आधार पर दिए थे कि कहीं ना कहीं कुछ जो कमजोरियां उसमें ये शामिल की जा सकती? हाँ देखिए, अब आज के मैच में वो मुझे लगता है कि दीपक ने स्टार्ट तो अच्छा किया था और लुंगी एंगिडी ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया और जिस तरह से माही ने उनको यूज़ किया, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ अभी फिलहाल शायद चेंज करने की स्थिति बनती है, बट शायद दीपक और दोनों से ही वो शुरुआत करना चाहेंगे। फिर भी आज का मुकाबला कितना अहम साबित होता है राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि मैं कभी इस टीम को समझ नहीं पाया, अनप्रिडिक्टेबल टीम रही है। ये कई बड़े मुकाबलों में बिल्कुल बहुत लोअर दर्जे का प्रदर्शन कर देती है, तो कई ऐसे मुकाबलों में उस हाइट का गेम खेल देती कि सब समीकरण बदल जाते हैं। अगर हम सारे 13 जो एडिशंस हैं उसका एनालाइज करेंगे अगर उसको, तो यही एक वो टीम है जो मैक्सिमम अपसेट किए होंगे उसने। और जैसे आप कह रहे हैं कि हारी भी ऐसे मैचेस होगी जिसमें आप सोच नहीं सकते कि हार भी जाए, जीती हुई बाजी छोड़ के आ गए कई बार, और बड़े बड़े अपसेट भी इसी टीम ने किए हैं। तो इस टीम को कोई भी टीम लाइटली नहीं लेती है कि चलो ठीक है कि राजस्थान रॉयल्स है, टीम नहीं। आज भी अगर वो 2 प्लेयर नहीं है तो मैं नहीं समझता कि माही की टीम इसको लाइटली लेगी। और सर इस टीम के साथ एक सबसे बड़ी मैं दिक्कत ये महसूस करता हूँ, जब प्लेऑफ के मुकाबले शुरू होते हैं कई टीमों की डिपेंडेंसी इस टीम की जीत और हार पे निर्भर हो जाती है। सर आज किस कॉम्बिनेशन को आप ज़्यादा बेटर मानेंगे, कौन सी टीम आपकी नज़र में बेटर है? नहीं, फिलहाल तो जिस तरीके से पहले मैच का परफॉर्मेंस है और जितनी कॉम्पैक्ट टीम है, तो सीएसके डेफिनेटली एक अपर हैंड है। और राजस्थान का पहला मैच है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हों जिसको उन्होंने देखा ना हो, या जो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी ना बनी हो। अगर ऐसा कोई सरप्राइज पैकेज आता है और वो बहुत अच्छा करता है, तो कल जैसा जो मैच का था, तो हो सकता है कि इंटरेस्टिंग होगा। ये बात सही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो देवाशीष नीलोसे जी ने बताया कि किस तरीके से जो तमाम समीकरण हैं उसके आधार पर फिलहाल धोनी के धुरंधर राजस्थान के रजवाड़ों पर भारी तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये आईपीएल है जनाब, यहाँ भविष्यवाणियां नहीं चलती। तो फिलहाल इस मुकाबले पर सबकी नजरें रहेगी और देखना खास होगा कि आखिर आज कौन इस मुकाबले में जीत हासिल करता है। फिलहाल हमारे इस खास शो में इतना ही। डीजेना न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। नमस्कार।